हर तरफ से स्वयं का ध्यान समेटकर भ्रुकुटी के मध्य लगाएं। मैं एक चमकता हुआ पवित्र सितारा हूँ, दिव्य ज्योति हूँ, जगमगाती हुई ज्योति हूँ। मुझसे दिव्य लाइट माइट फैल रही है। आसपास का वातावरण सुहावना हो रहा है, पावरफुल बन रहा है। दो 11/2021 के महावाक्य हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का, बाबा ने आज हम बच्चों को सबसे महीन और गुह्य बात कौन सी बताई जो बच्चे भी मुश्किल समझ पाते हैं। फिर बाबा ने आज हम बच्चों से पूछा कि तुम क्या बनने बगैर देवता नहीं बन सकते। किसके संग में आने से ब्राह्मणपना भी भूल जाता। फिर बाबा ने कहा आपस में दुश्मन कब बन जाते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। प्रश्न सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते। उत्तर, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना, यह सबसे गुप्त और महीन बात है। इसमें कई बच्चे मूझ जाते हैं। यह राज स्वयं बाप बतलाते कि मैं सवेरे सवेरे स्तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई सारा दिन इन पर सवारी करता हूँ। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते। बच्चे कौन है? ब्राह्मण। यह कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना होता। यहाँ तुम आपस में ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते, शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को ही पढ़ाते। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिना देवता बन नहीं सकते। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो सभी का बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रैंडफादर कहा जाता। लौकिक बाप तो सबको होते ही हैं। पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते। अब तुम बच्चे समझते हो यह अलौकिक बाप है जिसको कोई नहीं जानते। बल ब्रह्मा का मंदिर है। यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको महावीर भी कहते, कोई दिल वाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, न कि ब्रह्मा। सभी आत्माओं को सदा सुखी करने वाला, खुशी देने वाला एक ही बाप है। यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज। योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो। योग तो कॉमन अक्षर है। इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं। बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, दादे से वर्षा लेते ब्रह्मा द्वारा, इसलिए शिव बाबा कहते जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी बल याद रखो, याद तो रहेगी। हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कब अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच है। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना। इसका अर्थ यह नहीं कि सबके दिल में क्या है वह बैठ देखता नहीं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वह बीज रूप है। बीज झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत बहुत याद करना है।
इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। वह बाप कहते, यह ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब यह पद पाएंगे। तुम भी याद करेंगे तो पद पाएंगे। पहले पहले तुम बिना शरीर अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है। और सब देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं, उनको तुम क्यों याद करते हो? जबकि मैं तुमको मिला हूँ, मैं तुमको नई दुनिया में ले जाने आया हूँ। वहाँ कोई दुख नहीं है, वह है दैवी संबंध। यहाँ पहले दुख होता स्त्री और पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको मैं अब उस दुनिया के लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की बात ही नहीं रहती। यह काम महाशत्रु गाया हुआ है, जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि यह आदि मध्य अंत दुख देते नहीं, काम को जीतना है, वही आदि मध्य अंत दुख देते हैं। पतित बनाते, पतित अक्षर विकार पर पड़ता है। इस दुश्मन पर जीत पानी है। जब तक यह निश्चय नहीं, तब तक कुछ पा नहीं सकते कि हम देवता बन रहे हैं। बाप समझाते बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। मेहनत है दुनिया में, यह किसको भी पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे, चाहते भी हैं कि वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो। तुम समझा सकते हो, आज से 5000 वर्ष पहले ऐसा ही था। अब तुम स्वच्छ बुद्धि बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह पुरानी छीछी दुनिया और छीछी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, गायन लायक हो, पूजने लायक तो देवताएं हैं। गायन जरूर तुम ब्राह्मणों का है, ना कि देवताओं का। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती, शरीर पवित्र नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतयुग में कोई भी तूफान नहीं लगेगा, यहाँ तो माया के तूफान लगते रहते। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे, वही जाकर देवता बनेंगे। हम जानते हैं बाबा की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। बाबा यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती। यह योग 2 प्रकार का होता, एक है हठ योगी, एक है राजयोगी। तुम हो राजयोगी, वह तो बहुत दिन से चले आते। राजयोग का अब तुमको पता पड़ा है, सन्यासी क्या जाने राजयोग से। बाप ने आकर बताया, राजयोग में ही आकर सिखाता हूँ, कृष्ण तो सिखला न सके। यह भारत का ही प्राचीन योग है। सिर्फ गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। कितना फर्क हो गया। शिव जयंती होती तो तुम्हारे वैकुंठ की भी जयंती होती, जिसमें कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है, तो गीता की भी जयंती और वैकुंठ की भी जयंती। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे, याद नहीं किया तो लगी चमाट। शादी करने के बाद कुमार कुमारी भी पतित बनने से 1-2 के दुश्मन बन जाते। शादी में लाखों रुपया खर्चा करते, बाप कहते शादी है बर्बादी। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि बच्चे यह काम महाशत्रु है। बाबा ने अध्यादेश जारी किया, तो काम महाशत्रु।
कोई भी पतित ना बने, जन्म जन्मांतर तुम पतित बनते हो। बाप तुम्हें बहुत अच्छी बात समझाते, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता। फॉलो फादर, यह बाप अभी मत देते हैं कि मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अच्छी मत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी रिफ्रेश करते, तो यह भी रिफ्रेश करते हैं, यह भी सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते मैं आता हूँ सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने आते हैं तो क्या यह ब्रह्मा नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या शिव बाबा आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा? यह बड़ी गुप्त और गुह्य बातें हैं, मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? यह नहीं समझाते होंगे, यह भी जानते हो कल्प पहले इसने समझाया, तब तो यह ऊंचा पद पाया। मम्मा भी समझाती थी, वह भी ऊंच पद पाती थी। वहां बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते तो बच्चों को फॉलो करना है। सरेंडर होते भी गरीब हैं, साहूकार तो सरेंडर हो न सके। गरीब ही कहते बाबा यह सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता नहीं है। बच्चों को कहते यह सब कुछ तुम्हारा, अपने लिए महल न यहाँ न वहाँ बनाता हूँ। उनको ही स्वर्ग का मालिक तुमको बनाता। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते भर दो झोली, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भरते? अब झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती। शिव के पास तो जाते नहीं, कृष्ण के लिए कहते हैं गीता सुनाई। शंकर के पास जाकर कहते भर दो झोली, कृष्ण के लिए नहीं कहते कि झोली भर दो। समझते हैं शिव और शंकर एक है, तो शंकर तो झोली खाली करने वाला है, हमारी झोली तो कोई खाली कर नहीं सकता। विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है और धंधा भी करना है। बाप हर एक की नब्ज देख राय देते, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूँ और कर न सके, ऐसी राय ही क्यों दूं? नब्ज देखकर ही राय देते, इनके पास तो आना पड़े, वह पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हमको क्या करना चाहिए? अब क्या करें? तुम न नरक में हो न स्वर्ग में हो। जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छी दुनिया से उठ चुका। तुम कलयुगी दुनिया से किनारा अब छोड़ चुके हो। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है, कोई याद की यात्रा में कम जाता, कोई हाथ छोड़ देते तो गुटखा खाकर डूब मरते, अर्थात फिर कलयुग में चले जाते। तुम जानते हो खिवैया अब हमको ले जा रहे हैं, वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी यात्रा एक ही है, यह बिल्कुल ही न्यारी यात्रा। हाँ, तूफान आते जो याद को तोड़ देते। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो, तुम कर्म योगी हो। जितना हो सके हथ कार डे, दिल यार डे। आधा कल्प के तुम आशिक बन माशुक को याद करते आई हो। बाबा हमको यहाँ बहुत दुख है, अब सुख धाम में ले चलो। बाप कहते वहाँ न गर्भ जेल होगी न वह जेल होगी, कभी जेल का मुख देखने को भी नहीं मिलेगा। दोनों जेल नहीं रहेगी, यहाँ यह है माया का पंप। आजकल हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होती रहती।
सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव ही नहीं होते। यहाँ मौत भी जल्दी तो दुख भी बहुत होंगे। सब खलास हो जाएंगे, सारी धरती नई हो जाएगी। सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी थी, सो जरूर फिर होगी। आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा, यह है चढ़ती कला की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को ही भगवान पढ़ाते, हम अभी ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। दूसरी पॉइंट, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। इस कलयुगी पतित दुनिया का किनारा छोड़ देना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। वरदान, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह जाएंगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी, इसलिए अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें जो रही हुई है, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योत स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न सके। ओम शांति।